दोस्तों, रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसी बेस पे कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उसी बेस पे आज पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने अपने कुल पैसे का 25% बैंक ए में जमा किया, शेष धन का 7/15 हिस्सा बैंक बी में जमा किया और बाकी हिस्सा सी में जमा किया। यदि ब्याज दर क्रमशः 13.2%, 9.2% और 14.2% प्रति वर्ष है तो 3 साल बाद कुल राशि 27,320 रुपए हो जाती है। बैंक ए में कितना पैसा जमा करता है? बैंक ए में कितना पैसा जमा करता है, ये हमें निकालना है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। इसे परसेंटेज से निकाल लो या आप इसे रेशियो से निकाल लो, जो मेथड अच्छा लगे उससे निकालो। तो क्वेश्चन का आंसर बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने 25% की मीनिंग क्या होती है? 1/4 होती है। 25% की मीनिंग क्या होती है? 1/4 होती है। शेष धन का 7/15 भाग, शेष धन का 7/15 भाग, तो 1/4 और 7/15 यानी 4 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60 आएगा। हम मान सकते हैं कि टोटल धन 60 यूनिट होगा। टोटल धन क्या होगा? 60 यूनिट होगा। उसका 1/4 कितना होता है? 15 होता है। 15 यूनिट प्रथम यानी 15 यूनिट ए बैंक में जमा करता है। शेष कितना बच गया? 60 में से 15 माइनस करता हूं तो कितना बचता है? 45 यूनिट का 7/15 भाग, 45 यूनिट का 7/15 भाग कितना होता है? 21 यूनिट। यानी कि 21 यूनिट किस में जमा करता है? बी बैंक में जमा करता है। जो शेष बच गया, शेष कितने यूनिट बच गया? 15 यूनिट पहले करता है, 21 यूनिट, ये कितना शेष बच गया? 24 यूनिट शेष बच गया। 24 यूनिट को वो सी बैंक में जमा करता है। क्लियर है? इनकी परसेंटेज दे रखा है कि इनका ब्याज दर क्या होगा। ए बैंक में जमा कराता तब उसे ब्याज लगता है 13.2%। ए बैंक में जितना रुपए जमा कराता है उस पे उसे 13.2% का ब्याज दर है। बी बैंक में जमा कराता है उस पैसे पे 9.2% ब्याज दर है। और जो बच गया, शेष बच गया, यानी कि सी बैंक में जितने रुपए जमा कराता है उस पे 14.2% प्रति वर्ष की दर है। क्लियर है? 3 साल का मिश्र धन हमारे पास है। अमाउंट कितना है 3 साल का? 27,320 है। 27,320 है। हमें क्या निकालना है कि ए बैंक में, पहले बैंक में वो कितने रुपए जमा कराता है। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 3 कंडीशन है। कितने बैंक है? 3 बैंक है। पहले बैंक में क्या करता है? टोटल रुपए का जितने भी रुपए रहेंगे उसके पास उसका 25%, तो 25% की मीनिंग कितनी होती है? 1/4 भाग। क्लियर है? आगे क्या करता है वो? 7/15 भाग। तो इसे फ्रैक्शन में हटाने के लिए इसे क्या करेंगे? फ्रैक्शन से इसे हटाने के लिए 4 और 15 का एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा? 60 होता है। बोलो क्लियर है क्या कि 4 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। पहले बैंक में 60 यानी टोटल 60 यूनिट है तो उसका 1/4 भाग जमा करता है। कितना करता है? 15 करता है। क्लियर है कि पहले बैंक में वो 15 यूनिट पैसा जमा कराता है। अब कितना शेष बच गया? 45 यूनिट शेष बच गया। अब शेष 45 यूनिट बच गया। इसका 7/15 भाग, इसका 7/15 भाग कितना होता है? 21 होता है। अब कितना शेष बच गया? 60 में से 15 और 21 माइनस करता हूं तो कितना बच गया? 24 बच गया। ये 24 यूनिट तीसरे बैंक में जमा कराता है। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए, बी और सी 3 बैंक है। कितने रुपए कम जमा कराता है? पहले के अंदर 15 यूनिट पैसे जमा कराता है। पहले बैंक के अंदर वो 15 यूनिट रुपए जमा कराता है। क्लियर है कि पहले बैंक में 15 यूनिट रुपए जमा कराता है। दूसरे बैंक में 21 यूनिट कराता है। शेष कितना बच गया? 24 यूनिट बच गया। क्लियर है? टोटल कितना यूनिट है? 60 यूनिट है। बोलो क्लियर है क्या?
कि पहले बैंक में वो 15 यूनिट रुपए जमा कराता है, दूसरे बैंक में 21 यूनिट कराता है, और जो शेष बच गया 60 में से 15 और 21 माइनस करने पे जितना शेष आता है कितना आता है 24 आता है। तो 24 यूनिट वो क्या करता है तीसरे बैंक में जमा कराता है, 24 यूनिट वो तीसरे बैंक में जमा कराता है। यदि डिवाइड होता तो डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा तो ये रेशियो बढ़ा लेंगे, सभी संख्याएं 3 से डिवाइड है, इनको यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, और ये क्या होगा, ये 20 आता है। यानी कि रेशियो कितना यूनिट होगा, टोटल 20 यूनिट है, तो रेशियो क्या होगा 5, 7 और 8 के अनुपात। क्लियर है। आगे इनका क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, आगे इनका परसेंटेज दे रखा है। ए बैंक में जितने भी रुपए जमा कराता है उस पे कितने परसेंट का ब्याज लेता है, उस पे 13.2% का ब्याज लेता है। ए बैंक में जितने रुपए जमा कराता है उस पे 13.2% का ब्याज लेता है। इसी प्रकार बी बैंक में जितने रुपए जमा कराता है उस पे वो क्या करता है 9.2% का ब्याज लेता है। बोलो क्लियर है क्या, कि बी बैंक में जितने भी रुपए जमा कराता है उन पे वो 9.2% का ब्याज लेता है, और सी बैंक पे जितने भी पैसे हैं उन पे वो 14.2% लेता है। क्लियर है। तीनों का परसेंटेज हमारे पास है, तीनों का परसेंटेज हमारे पास है। हमें क्या निकालना है कि टोटल उसे कितने परसेंट ब्याज मिलता है ये निकाल देंगे। 100% क्या होगा, 100% उसका धन होगा, 100 में ऐड कर देंगे तो अमाउंट हमारे पास दे रखा है, अमाउंट की बराबर हम परसेंटेज निकाल देंगे। क्लियर। तो या किसी से निकालो आप, या तो 9.2 से निकालो, 14.2 से निकालो, 13.2 से निकालो। तो यदि इसे 13.2 से निकालने की कोशिश करते हैं, हम हमारे अनुसार आधार मानते हैं कि ब्याज दर क्या रही होगी 13.2% रही होगी। हमारे अनुसार हम क्या मानते हैं कि उसकी ब्याज दर क्या रही होगी 13.2% रही होगी। तो 13.2% से 9.2% कितना कम है, 4% कम है। ये यहां से कितना परसेंट कम है, 4 कम है। कितने पे है, 7 पे है। टोटल कितने की कमी होगी, 28 की कमी होगी। क्लियर है कि टोटल क्या होगी 28 की कमी होगी। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 1% अधिक हो रहा है, कितने पे, 8 पे। टोटल कितना अधिक होगा, टोटल कितना अधिक होगा, 8 अधिक होगा। दोनों कंडीशन से, इन दोनों कंडीशन से क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे 20 की कमी हो रही है। दोनों कंडीशन से क्या हो रहा है, 20 की कमी हो रही है। 20 सभी में बटेगा। टोटल कितना यूनिट है, टोटल 20 यूनिट है, तो 20 को 20 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 1%। यानी कि जो परसेंट हमने आधार माना था, जिस परसेंट से हमने कैलकुलेशन किया था, उससे यदि 1% कम माना होता तो हमारा आंसर समान होता, हमारा आंसर सही होता। तो 13.2% हमने माना था, उसमें से 1% में माइनस करता हूं, 13.2% में से यदि 1% माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 12.2%। बोलो क्लियर है क्या, कि सभी मूल्य पे, यानी कि टोटल मूल्य पे उस व्यक्ति को 12.2% का ब्याज दर मिलती है। क्लियर है कि सभी टोटल मूल्य पे उसे 12.2% की ब्याज दर मिलती है। कितने साल का है, 3 साल का है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 36.6%। यानी कि 3 साल में टोटल उसे ब्याज कितना मिलता है, 36.6% मिलता है। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसका अमाउंट गिवन है, उसका मिश्र धन गिवन है, कितना है, उसका मिश्र धन कितना है, 27,320 रुपए, 27,320 रुपए। ये ब्याज है, मूल्य क्या होगा, 100% होगा, उसकी क्या होगा, इनकम क्या होती है, 100% होती है। ये उसमें ब्याज है, ब्याज ऐड कर दिए क्या होगा, उसका अमाउंट हो जाएगा। अब कितना होगा, 100% इसमें ऐड करता हूं तो मैं कितना आता है, इसमें यदि मैं 100% ऐड करता हूं तो 136.6% आता है। इसकी बराबर कितना है, 27,000, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 27,320। क्लियर, इसकी वैल्यू 27,320 है। निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, पहले इसका 100% निकाल लेंगे। इसका 100% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यदि इसको मैं इसको इधर लिखता हूं एक बार, इन सभी चीजों को, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा,
यहां पे लिखता हूं, इसे यहां पे लिखता हूं। कितना है? 127,320 किसके बराबर है? 136.6%। निकालना किसका है? हमें 100% निकालना है। निकालना में कितना है? 100% निकालना है। पूर्ण हटाने के लिए क्या करें? यहां पे शून्य लगा देंगे। कितनी बार डिवाइड होगा? ये से 2 बार डिवाइड होगा। कितना आएगा? 200। ये 200 होगा। टोटल 100% कितना मूल्य होगा? यानी कि 20,000। 100% कितना है? 20,000 है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना क्या है कि ए में कितना पैसा जमा करता है। उस व्यक्ति के पास शुरुआत में कितने रुपए थे? 20,000 था। ए में कितना रुपए जमा करता है ये हमें निकालना है। 20,000 कितने में बटेगा? टोटल रेशियो का यूनिट कितना है? 20 यूनिट है। तो 20,000 को 20 से डिवाइड कर देंगे। किसका निकालना है? ए का निकालना। ए कितना यूनिट है? ए 5 यूनिट है। तो इसे मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? इसे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? ये 5,000 होगा। यानी कि पहले बैंक में वो 5,000 रुपए जमा करता है। क्लियर है कि पहले बैंक में वो बंदा 5,000 रुपए जमा करता है। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार इसी मेथड से फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन को मैं इसी मेथड से फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। यदि जिनके समझ में नहीं आया हो वो फिर से देखना। इसी मेथड में इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 3 कंडीशन दे रखा है। एक व्यक्ति 3 कंडीशन दे रखा है। पहली बार वो ए बैंक में रुपए जमा करता है, दूसरी बार बी बैंक में रुपए जमा करता है और तीसरी बार सी बैंक में रुपए जमा करता है। पहली बार क्या करता है कि 25% की मीनिंग क्या होती है? 1/4। शेष का 7/15 भाग करता है। 4 और 15 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। 4 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो इसका 60 का 1/4 कितना होता है? 15 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? 45। तो 45 का 7/15 भाग कितना होता है? 21 हो जाता है। अब टोटल कितना हो गया? 60 में से इसे माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो यहां से मैं इसे लिख सकता हूं, ये 15 है, ये 21 है और ये कितना बचेगा? 24। टोटल यूनिट कितना होगा? 60 यूनिट होगा। बोलो क्लियर है क्या कि टोटल कितना होगा? 60 यूनिट होगा। यदि डिवाइड किसी संख्या से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। तो ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 20 होगा। ये क्या बन गया? ये इनका रेशियो बन गया। ये इनका रेशियो बन गया। क्लियर है? अब हमारे पास परसेंटेज दे रखे, तीनों की अलग अलग परसेंटेज हमारे पास गिवन है। क्लियर है? यानी कि ए बैंक में जितने रुपए जमा कराता है उस पे ब्याज दर कितनी मिलती है? उसे 13.2% मिलती है। बी बैंक में कितनी मिलती है? 9.2%। और सी बैंक में कितनी मिलती है? 14.2% मिलती है। क्लियर है? किसी ए को आधार मान के क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। यदि हम हमारे अनुसार मानते हैं कि उसे 13.2% सभी मूल्य पे उसे 13.2% प्रति वर्ष की ब्याज दर मिला हो तो यहाँ पे कितना कम मिलेगा? यदि हम 13.2 मानते हो तो यहाँ पे 4 कम मिलेगा। कितने पे मिलेगा? 7 पे कम मिलेगा। टोटल कितने की कमी होगी? 28 की कमी होगी। इसी प्रकार यहाँ पे 1 की वृद्धि होती है, 1 अधिक मिलता है। कितने पे? 8 पे। टोटल कितना बढ़ेगा? 8 बढ़ेगा। दोनों कंडीशन के अनुसार कितना बढ़ता है या कम होता है? 20 की कमी होती है। जो एक कमी होगी कितने में बटेगी? सभी में बटेगी। टोटल यूनिट कितना है? 20 यूनिट है। तो इसे 20 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 1%। यानी कि हमने जो आधार माना था उससे 1% कम ब्याज मिलता है सभी पे। तो कितना ब्याज मिलेगा? 12.2%। बोलो क्लियर है क्या कि ब्याज कितना मिलेगा? 12.2%। ये प्रत्येक 1 साल का है। ट्यूशन में कितने साल के लिए पैसे जमा कराता है? 3 साल के लिए। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 36.6%। 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है? 36.6%। 36.6% 3 साल का ब्याज है
जितने रुपए जमा कराता है वो 100% है। टोटल कितना होगा, इसमें 100% और ऐड करता हूं तो कितना होगा, 136.6% होगा। इसका मान कितना है, क्वेश्चन में अमाउंट कितना है, 27,320 रुपए, यानी क्वेश्चन में मिश्र धन कितना है, 27,320 रुपए। हमें क्या निकालना है, हमें ए का निकालना है। ए के लिए सबसे पहले इसका 100% निकालेंगे। तो यदि ये 27,320 रुपए यदि 136% है, 136.6% है, तो क्या निकालना है हमें, इसका 100% निकालना है, इसका 100% निकालना है। शून्य यानी पुंट हटाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे शून्य ऐड कर देंगे। 1366 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये इसे 2 बार, यानी ये इसे 20 बार डिवाइड होगा, ये इसे 20 बार डिवाइड करता है। इस संख्या को ये कितनी बार डिवाइड करता है, 20 बार डिवाइड करता है। 20 को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 20,000। यानी कि टोटल वो बंदा बैंक में जितने रुपए जमा कराता है वो कितने रुपए हैं, 20,000 है। अब 20,000 को कितने टुकड़ों में बांटता है, वो 3 टुकड़ों में बांटता है, पर टोटल यूनिट कितना है, 20 यूनिट है। यदि 20,000 रुपए, 20,000 रुपए यदि 20 यूनिट है, हमें कितना यूनिट चाहिए, हमें क्या निकालना है, ए बैंक में जितने रुपए जमा करता है वो निकालना है। तो ए बैंक में कितना यूनिट रुपए जमा कराता है, 5 यूनिट रुपए जमा कराता है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 5,000 होगा। यानी कि ए बैंक के अंदर वो व्यक्ति क्या करता है, 5,000 रुपए जमा कराता है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि फिर भी किसी को डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। पहले आप बनाओ इस क्वेश्चन को, फिर मैं बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन जो दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितनी परसेंट का अंतर आ जाएगा, उसकी बचत में कितनी परसेंट का डिफरेंस होगा। यानी कि पहले उसकी कुछ बचत रही होगी, अब उसकी बचत कितनी हो जाती है, दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, बेसिक से कर लो कि आय क्या होगी, आय 100% होगी, 30% खर्च कर देता है। सेविंग कितनी बचेगी, सेविंग उसकी 70 बचेगी। अब इनकम में क्या हो रहा है, उसकी इनकम में 12% की वृद्धि होती है, और खर्च में यानी कि एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि होती है, 7% की वृद्धि हो जाती है। उसका परसेंटेज निकाल देंगे, जितनी वृद्धि बचेगा वो किसके लिए बचेगा, बचत के लिए बचेगा। तो पहले की बचत और अब की बचत का जो डिफरेंस है उसको ऊपर रख देंगे, और पहले की बचत उसे नीचे रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास होगा। क्लियर है, तो बेसिक से तो आप सभी से आसानी से बना लोगे। ज्यादा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक से आप कर लोगे। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं, डायरेक्ट रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वह अपनी इनकम का 30% एक्सपेंडिचर यानी खर्च करता है। इनकम का 30% खर्च करता है, तो 30% की मीनिंग क्या होती है, 30% की मीनिंग कितनी होती है, 3/10 होती है। यदि आपको याद नहीं है तो निकाल के देख लो। 30 है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 3/10। यानी कि 30% की मीनिंग क्या होती है, 3/10। क्लियर। एक्सपेंडिचर ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर सेविंग और क्या, इनकम। क्लियर है, एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम। 3 यूनिट यदि एक्सपेंडिचर यानी खर्च है, 3 यूनिट वो खर्च करता है, 3 यूनिट यदि वो खर्च करता है तो कितना बचाता है, 7 यूनिट बचाएगा। 3 यूनिट खर्च करता है तो 7 यूनिट बचेगा। टोटल कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। बोलो क्लियर है क्या कि टोटल कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। ये इसका रेशियो बन गया। क्लियर है, ये क्या हो गया, इसका रेशियो बन गया। आगे क्या कंडीशन गिवन है, आगे कंडीशन है कि उसकी आय और खर्च में 12% और 7% की वृद्धि हो जाती है।
आय और खर्च में, आय में यानी इनकम में 12% की वृद्धि होती है, खर्च के अंदर वो 7% की वृद्धि बताता है। निकालना क्या है कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, ये हमें निकालना। क्लियर? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। टोटल क्या होते हैं कि टोटल उसकी आय कितनी बढ़ती है, 12% बढ़ती है। टोटल उसकी आय कितनी बढ़ती है, 12% बढ़ती है। लेकिन उसका एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्च कितना बढ़ता है, 7% बढ़ता है। तो टोटल 12% बढ़ती है, खर्च 7% बढ़ता है। कितना कम बढ़ता है खर्च, खर्च कितना कम बढ़ता है, 12 से 7 कितना कम है, 5 कम है, ये 5 कम है। कितने पे कम है, 3 पे। टोटल कितना कम बढ़ता है, 15 कम बढ़ता है। यानी कि टोटल 15 कमी होती है यहाँ पे। जितनी यहाँ पे कमी हो रही है यहाँ पे क्या होगी, उतनी वृद्धि होगी। यहाँ पे जितनी कमी हो रही है यहाँ पे क्या होती है, उतनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि होगी, यहाँ पे कमी कितने की होती है, 15 की कमी होती है। तो यहाँ पे 15 की वृद्धि होगी, यहाँ पे 15 ऐड होगी। 15 ऐड हो गया। 15 कितने में बटेंगे, कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। 15 को 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 2 सही 1/7%। बोलो क्लियर है क्या कि 2 सही 1/7% होगा। किसमें ऐड करेंगे इसे, हमने तुलना किससे की थी, 12% से की थी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करता हूं तो मैं 14 सही 1/7% होगा। बोलो क्लियर है क्या कि 14 सही 1/7% होगा। क्लियर है? या आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 को 20 से 112 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 120 होगा। यानी कि टोटल वृद्धि कितनी की होती है, 120 की होती है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितनी की होगी, 21 की होगी। टोटल वृद्धि 120 की होती है, जिसमें 21 की वृद्धि क्या होगी, कितना बच गया, 120 में से 21 माइनस करता हूं तो 99 बनता है। यहाँ पे 99 बचता है। 99 कितने में बटेगा, 7 में बटेगा। क्लियर? 99 को 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारे पास होगा। तो इस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोई जरूरत है नहीं, आप आसानी से समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। इसी बेस पे आधारित क्वेश्चन पहले आप बढ़ाइए, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जिसकी आय 7500 रुपए है, एक व्यक्ति जिसकी आय 7500 रुपए है, वह अपनी आय का 5000 रुपए खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% व 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। यानी कि उसकी बचत कितनी परसेंट अधिक होगी या कम होगी। क्लियर है? सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में डाटा नहीं गिवन था, इस क्वेश्चन में हमारे पास डाटा दे रखा है। यानी कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी आय 7500 रुपए, उसमें से 5000 रुपए खर्च कर देता है, बचाता कितना है, 2500 रुपए बचाता है। तीनों का रेशियो बना लेंगे, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि उसकी इनकम कितनी है, 7500 रुपए। इनकम कितनी है, इनकम के बारे में गिवन है कि उसकी इनकम 7500 रुपए। एक व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम 7500 रुपए। क्लियर है कि इनकम कितनी है, 7500 रुपए। आगे क्या गिवन है कि वह अपनी आय का 5000 रुपए खर्च कर देता है। यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, 5000 रुपए होगा। क्लियर है? कितना बचाता है, वो सेविंग कितनी होगी उसकी, सेविंग 7500 में से 5000 खर्च कर देता है तो कितना बचेगा, 2500 रुपए बचेगा। क्लियर है? किसी संख्या से डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लो, इसे रेशियो बना लेंगे। पहले तो ये 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल होंगी। अब 75, 50 और 25 किससे डिवाइड है, 25 से डिवाइड है। तो इसे यदि मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो 3 आता है, इसे 25 से डिवाइड करता हूं 2 आता है, ये 1 आता है। यानी कि रेशियो क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या होगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या होगा, 2 और 1 के अनुपात में होगा।
बोलो क्लियर है क्या कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या होगा 2 और 1 के अनुपात में। क्लियर है। आगे क्या गिवन है कि उसकी आय और खर्च में उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या होता है 14% और 7% की वृद्धि होती है। क्लियर है कि 14% और 7% की वृद्धि होती है। इनकम में कितनी वृद्धि होती है 14% की वृद्धि होती है। एक्सपेंडिचर में यानी खर्च में कितनी वृद्धि होती है 7% की वृद्धि हो जाती है। निकालना क्या है कि सेविंग में कितनी वृद्धि होती है या कितनी कमी होती है, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आपने आसानी से कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। या तो आप इसे मल्टीप्लाई करके कर लो, या जैसे मैं बता रहा हूं जिसे क्या हो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, आप इसे डायरेक्ट बना लो। तो ये हम मानते हैं कि टोटल कितनी वृद्धि होती है, टोटल 14% की वृद्धि होती है, जिसमें 7% की वृद्धि किसमें होती है खर्च में हो जाती है, जिसमें 7% की वृद्धि खर्च में हो जाती है। कितने परसेंट कम वृद्धि होती है टोटल वृद्धि से, यानी कि इनकम की वृद्धि से एक्सपेंडिचर की वृद्धि कितने परसेंट कम है 7% कम है। एक्सपेंडिचर की वृद्धि कितनी कम है 7% कम है। कितने में बटेगी, कितना यूनिट है 2 यूनिट है। टोटल कितने की कमी होगी, टोटल 14 की कमी होगी। यह जितनी कमी हो रही है वो क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी, तभी जाके टोटल 14 की वृद्धि होगी। जितनी एक कंडीशन में जितनी कमी होती है उतनी ही दूसरी कंडीशन में क्या होनी चाहिए वृद्धि होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके जो हमारे पास गिवन है 14% वो आएगा। तो यहाँ पे कितने की कमी होती है 14 की कमी होती है। यहाँ पे क्या होगी 14 की वृद्धि होगी। कितने में बटेगा 1 यूनिट है, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14%। यानी कि जो हमने क्या हमने परसेंटेज का आधार माना था, जो हमने आधार माना था उसे 14% अधिक सेविंग है, उसे 14% अधिक सेविंग है। तो हमने कितना माना था 14% माना था हमने, और 14% अधिक है, दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आएगा 28%। यानी कि उसकी सेविंग में कितनी वृद्धि होती है 28% की वृद्धि होती है। क्लियर है। प्लस हो तो वृद्धि होती है, माइनस होता है लॉस होता है। क्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताने की कोशिश करता हूं। इनकम कितनी है 7500 रुपए, इनकम कितनी है उसकी 7500 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना है यानी कि खर्च कितना है 5000 है। सेविंग यानी बचत कितनी है 2500 रुपए। तीनों का रेशियो बना लेंगे। रेशियो किस अनुपात में आएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 2 और 1 के अनुपात में होगा। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितने अनुपात में होगा 2 और 1 के अनुपात में होगा। इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होती है इनकम होती है। क्लियर है। तो इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आएगा इनकम 3 यूनिट होगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या गिवन है कि उसकी इनकम में 14% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में 7% की वृद्धि होती है, तो उसकी सेविंग में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी यही हमें बताना है। तो क्या है इनकम टोटल कितना बढ़ता है 14% बढ़ता है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है 7% बढ़ता है, इनकम से कितना कम बढ़ता है 7% कम बढ़ता है। कितने पे एक्सपेंडिचर कितना यूनिट है 2 यूनिट है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा 14 आएगा। यानी कि यहाँ पे 14 की कमी हो रही है, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगी, दूसरी कंडीशन में 14 की वृद्धि होनी चाहिए। तो 14 कितना यूनिट है 1 यूनिट है, सेविंग का 1 यूनिट है, 14 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 14 आता है। यानी कि यहाँ पे 14% हमने जो आधार माना था उससे क्या होगा 14% अधिक होगा। हमने कितना लिया था आधार 14% लिया था, यानी कि उनकी इनकम कितनी थी 14% बताया था। 14% बढ़ती है इनकम, और सेविंग क्या होती है कि इनकम जितनी बढ़ती है उससे 14% अधिक बढ़ती है, तो सेविंग कितनी बढ़ेगी 28%। यानी कि उस व्यक्ति की सेविंग में कितनी वृद्धि होती है 28% की वृद्धि होती है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आज सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, पहले आप बनाओ इन क्वेश्चन को, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूं। धीरे धीरे हम अच्छा लेवल पे लेके जाएंगे क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। यह भी क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, तीन
कंडक्टर है, उनकी क्षमता 2, 3 और 1 के, उनकी क्षमता 2, 3 और 1 के अनुपात में है। यदि इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 1:4 और 3:7 है, यदि इनको एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन आपको दिखने में क्या लग रहा है? मिश्रण का वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज में भी करेंगे। जब हमने मिश्रण का टॉपिक किया था तब इस क्वेश्चन को मैंने आपको मिश्रण से बताया था। आज मैं इस क्वेश्चन को आपको परसेंटेज से बताने की कोशिश करूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक में लगभग हर प्रश्नावली में, हर यूनिट में लग रहा है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर यूनिट में, अर्थमेटिक में तो लगभग हर जगह इसका यूज होता है। एडवांस मैथ में भी बहुत जगह इसका यूज होता है। हम एडवांस मैथ करेंगे तब देखेंगे कि एडवांस मैथ में भी परसेंटेज का यूज कहां कहां होता है। इस क्वेश्चन में हम परसेंटेज लगाएंगे। मिश्रण का क्वेश्चन है, परसेंटेज से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले आप बनाओ इसे, पहले या तो आप इसे मिश्रण से बनाओ, या फिर आप यदि जानते हो इस क्वेश्चन को परसेंटेज में कैसे बनाते हैं तो उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहले आप बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं मिश्रण से बताने की कोशिश करूंगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को परसेंटेज से करेंगे। तो मिश्रण से पहले बताता हूं मैं इस क्वेश्चन को। मैंने जब मिश्रण का टॉपिक किया था तब भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको मिश्रण से बताया था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं मिश्रण से बताने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? 3 कंटेनर यानी 3 बर्तन है। पहला है, इसमें क्या है, मिल्क और वाटर। मिल्क और क्या है, वाटर। मिल्क है, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है? मिल्क और वाटर का रेशियो है उनके पास 2:1, यानी पहले के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:3 है। पहले के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 के अनुपात में। क्लियर है कि मिल्क और वाटर का रेशियो पहले के अंदर 2:3 के अनुपात में। दूसरे में क्या है? दूसरा रेशियो क्या बोलता है कि दूसरे का रेशियो कितना है? 1:4 है। दूसरे में ये 1:4 के अनुपात में। तीसरे यानी कि अंतिम के अंदर कितना रेशियो है इसका? 3 और 7 के अनुपात में। पहले इस क्वेश्चन को मैं मिश्रण से बताने की कोशिश करता हूं, फिर इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा? परसेंटेज से बताने की कोशिश करूंगा। तो मिश्रण से करने के लिए क्या करते हैं? इन सभी को समान करते हैं। ये कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। ये कितना यूनिट है? ये भी 5 यूनिट है। ये कितना है? ये 10 यूनिट है। ये 10 यूनिट है। 5 10 का एलसीएम कितना होता है? 10 होता है, यानी कि ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 1 होगा। क्लियर है? ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। आगे क्या, इनका क्षमता कितनी दे रखी है? 2, 3 और 1 के अनुपात में, यानी कि ये 2 है, ये 3 है, ये 1। क्लियर है? ये कंडीशन है हमारे पास, सिर्फ यही कंडीशन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये कितना हुआ? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 8 होता है। ये कितना होता है? ये 12 होता है। क्लियर? ये 8 होता है, ये 12 होता है। ये कितना होगा? 6 होगा, तो ये 6 होगा और ये 24 होगा। इसी प्रकार ये 1 होगा, ये 3 होगा और ये 7 होगा। इन सभी को ऐड करता हूं। जब मैं इन सभी को ऐड करता हूं तो ये 17 होगा और ये कितना आएगा? ये 43 होगा। हमें क्या निकालना है? इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया? 17 और 43 के अनुपात में। यानी कि मिश्रण में मिल्क और वाटर का, मिश्रण के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 17 और 43 के अनुपात में होगा।
क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं। रेशियो दे रखा है, तीनों का रेशियो दे रखा है, मिल्क और वाटर का 2:3 है, दूसरे में 1:4 है, तीसरे में 3:7 है। इन तीनों को समान कर लेंगे, ये कितना होगा? टोटल 5 यूनिट होगा, ये टोटल 5 यूनिट होगा, ये भी टोटल 10 यूनिट होगा। 5 और 10 का एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा? 10 आएगा। इसको 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 को 10 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? इनका आयतन दे रखा है, यानी कि इनकी क्षमताएं दे रखी है 2, 3 और 1 के अनुपात में। तो इसे फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, और अंतिम को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो कितना आता है? 17:43। यानी कि उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 17:43। क्लियर है? मिश्रण से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं? परसेंटेज से निकालने की कोशिश करता हूं। इसी क्वेश्चन को अब परसेंटेज से बनाने की कोशिश करता हूं। तो मिश्रण से तो आप सभी को एक क्वेश्चन आता है। अब मैं इसे परसेंटेज से बताने की कोशिश करता हूं कि इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज से कैसे करेंगे, ये देखिए। क्लियर? 3 हमारे पास कनेक्टर है, 1, 2, 3। तीनों की क्षमताएं किस अनुपात में? 2, 3 और 1 के अनुपात। क्लियर? कि तीनों की क्षमताएं हमारे पास किस अनुपात में? 2, 3, 1 के अनुपात में। पहले वाले में दूध और पानी का रेशियो किस अनुपात में है? 2:3। आप एक चीज को निकाल लो तो दूसरी चीज अपने आप निकल जाती है। एक चीज का परसेंटेज निकाल लेंगे और मिश्रण क्या होगा? 100% होगा। तो एक जो हमने परसेंटेज निकाला उसे 100% में से माइनस कर दिया जाए। फिर से सुनना कि मिश्रण क्या होता है? 100% होता है। मिश्रण 100% होता है। किसका मिश्रण हो रहा है? मिल्क और वाटर का मिश्रण हो रहा है। मिश्रण मिल्क और वाटर का है। यदि किसी एक चीज का मिश्रण हमारे पास हो, और एक चीज का यदि मिश्रण हमारे पास हो और उसे 100% में से माइनस कर दिया जाए तो दूसरी चीज का मिश्रण आ जाएगा, दूसरी चीज का परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है? यहाँ पे मिल्क है और ये वाटर है। किसी एक का निकाल लो। यहां से मैं मिल्क का निकाल के देखता हूं। मिल्क कितना है? 2 यूनिट है। टोटल यूनिट कितना है? 5 यूनिट है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, ये 20 बार, यानी कि 40%। पहले बर्तन में मिल्क कितने परसेंट है? 40% है। क्लियर है? कि पहले बर्तन में मिल्क कितना परसेंट है? 40% है। तो अब दोनों बाकी के जितने शेष बर्तन बच गए उनमें भी मिल्क यानी कि दूध का परसेंटेज निकालेंगे। तो दूसरा रेशियो में कितना है? मिल्क और वाटर 1 और 4 के अनुपात में। मिल्क कितना है? 1 है। टोटल कितना होगा? 5 होगा। 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 20%। यानी कि दूसरे बर्तन में दूध कितना परसेंट है? 20% है। इसी प्रकार तीसरे बर्तन का रेशियो कितना है? 3 और 7 के अनुपात में। यानी कि 3 यूनिट यदि दूध है टोटल 10 यूनिट में, तो परसेंटेज करेंगे तो क्या होगा? 30% होगा। यानी कि तीसरे बर्तन में दूध कितना परसेंट है? 30% है। बोलो क्लियर है क्या? कि दूसरे बर्तन में दूध कितना परसेंटेज है? 30%। 30% है। अब इसे हम आसानी से बढ़ा लेंगे। किसी एक को आधार मान लो, अपने अनुसार किसी भी एक को आधार मान लो। यदि आप 20% को आधार मानते हो तो टोटल हमारे अनुसार क्या रहा होगा? 20%। उस मिश्रण में हमारे अनुसार टोटल मिल्क कितना रहा होगा? 20% रहा होगा। लेकिन पहले वाले बर्तन में कितना है? 40% है। 40% है तो कितना अधिक है? 20% अधिक है। कितने पे? 2 पे। तो टोटल कितना अधिक होगा? टोटल कितना अधिक होगा? 40 अधिक होगा। बोलो क्लियर है क्या? कि टोटल कितना अधिक होगा? 40 अधिक होगा। इसी प्रकार तीसरे बर्तन में कितना अधिक है? 10 अधिक है। कितने पे? 1 पे। टोटल कितना अधिक होगा? 10 अधिक होगा। क्लियर है? कि हमारे अनुसार हमने क्या किया? हमने मिश्रण में कुल दूध 20% माना, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक हो रहा है? यहाँ पे 50 की वृद्धि हो रही है। 50 अधिक हो रहा है।
ये जो 50 की वर्दी होती है वो कितने में बटेगा, सभी में बटेगा, यानी कि मिश्रण का निकालना है तो 50 सभी में बटेगा। टोटल कितना यूनिट है, टोटल 6 यूनिट है। 50 को मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 8 से 1/3%। यानी कि हमने जो आधार माना था उसमें यदि 8 से 1/3% और ऐड कर दिया जाए तो मिश्रण में दूध का परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना माना था हमने, 20% माना था। 20% में यदि 8 से 1/3% ऐड कर दूं तो कितना आएगा, टोटल मिश्रण में दूध कितना होगा, 28 से 1/3%। बोलो क्लियर है क्या, कि मिश्रण में दूध कितना होगा, 28 से 1/3% होगा। अब हम इसका रेशियो बना लेंगे। 100% में से यदि मैं 28 से 1/3% माइनस करता हूं, 100% में से यदि मैं 28 से 1/3% माइनस करता हूं तो कितना आएगा वो देख लेंगे। टोटल कितना 100% है, तो 100 में से सबसे पहले क्या करेंगे, हम 28 माइनस करते हैं। 100 में से सबसे पहले हम 28 माइनस करेंगे, तो 100 में से 28 माइनस करता हूं कितना आएगा, 72 आता है। 72 में 1/3 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, 71 सही 1/2/3 होगा। यानी कि क्या यहां से क्या निकलेगा, मिल्क और वाटर, इसका रेशियो बनेगा, मिल्क कितना है 28 से 1/3%, ये 73 सही 2/3%। क्लियर। अब इनका रेशियो बना लेंगे। रेशियो किस अनुपात में आएगा, वो 17:43 होगा। रेशियो कैसे बनेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 84/85 होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 3 और 214 आएगा, 214/3 हो जाएगा। यानी कि 3 से 3 डिवाइड होगा और ये फिर डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, 17:43 होगा। क्लियर है। इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूं, आपके समझ में आ गया होगा। ये नया आया हो तो मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं इस इक्वेशन को। तीनों की बर्तनों की क्षमता हमारे पास किस अनुपात में, 2:3:1 के अनुपात में। परसेंटेज हमने निकाल लिया कि मिल्क किसका परसेंटेज निकाला, हमने मिल्क का परसेंटेज निकाला। तो हमारे अनुसार हमने क्या माना कि 20% रहा होगा। यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे 20% अधिक है। टोटल कितना अधिक होगा, ये 40 की वृद्धि होती है, यहाँ पे टोटल 40 की वृद्धि होती है। यहाँ पे कितने की वृद्धि होगी, टोटल 10 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होती है, 50 की वृद्धि होती है। 50 कितने में बटेगा, 6 यूनिट है, 6 में बटेगा तो कितना आएगा, 8 से 1/3%। बोलो क्लियर है क्या, कि कितना आएगा, 8 से 1/3%। कितना माना था हमने, 20 माना था। क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो मिल्क और वाटर का कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, 28 से 1/3%। और वाटर कितना हो जाएगा, 100% में से 28 से 1/3% माइनस करता हूं तो वो 71 से 2/3%। क्लियर है। इनका सोल फ्रैक्शन में से हटाने के लिए क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, क्लियर। अब इसका सोल्यूशन कर लेंगे। अब इनका सोल्यूशन कर लेंगे तो 3 से क्या होगा, 3 डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आएगा, ये 85 होगा। ये कितना होता है, ये 85 होता है। ये कितना होगा, 215 होगा। किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से कितनी बार कटेगा, ये 17 बार कटेगा। और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 43 बार। यानी कि रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा, 17:43 होगा। क्लियर। यदि समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को देखना। इस पे एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं, इसी बेस पे एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि किसी को मिश्रण से न आए तो आप परसेंटेज से कर सकते हो। यदि परसेंटेज से न आए तो इसी क्वेश्चन को आप मिश्रण से कर सकते हो। 3-4 मेथड होते हैं एक क्वेश्चन को करने के, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को बनाइए।
इसी बेस पे क्वेश्चन है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 3 कंडक्टर हैं, उनकी क्षमता 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि इनमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 1:4, 3:17 तथा 7:43 है, यदि इनको एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सेम पिछला क्वेश्चन है, उसी पे आधारित क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप कीजिए, मिश्रण से आप सभी कर लोगे। मैं मानता हूं कि मिश्रण से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। आप इसे परसेंटेज से बनाने की कोशिश कीजिए। पहली बार जब परसेंटेज से करोगे तो आपको एक क्वेश्चन टफ लगेगा, फिर जैसे इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन आप परसेंटेज से कर लोगे, आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 1, 2, 3 मिश्रण से आप कर लोगे। मैं इसे डायरेक्ट परसेंटेज से बनाने की कोशिश करता हूं, रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। क्लियर है। क्षमता किस अनुपात में, 1, 2 और 3 के अनुपात। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं यहां पे। आगे क्या बोलता है कि दूध और पानी का रेशियो किस अनुपात में है। दूध और पानी का रेशियो 1:4 के अनुपात में। यानी कि यदि मिल्क 1 यूनिट है, टोटल कितना है 5 यूनिट है, तो मिल्क का परसेंटेज निकाल देंगे। मिल्क का परसेंटेज कितना आएगा, 20%। फर्स्ट बर्तन में मिल्क कितना यानी दूध कितना है, 20% है। दूसरा रेशियो किस अनुपात में है, 3:17। 3:17 है दूसरा रेशियो, 3:17 है। तो कितना होगा, 3 यूनिट है, टोटल यूनिट कितना है, 20 है। ये कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, ये इसे डिवाइड करता है 5 बार यानी कि 15%। यदि आपको परसेंटेज का मालूम नहीं है तो आप निकाल के देख सकते हो, या आप सभी जानते हो डायरेक्ट बना लोगे। तीसरा कितना है, 7 और 43 है। 7 और 43 टोटल कितना, 50%। तो टोटल यूनिट कितना है, 50 यूनिट है। उसमें 7 यूनिट किसका है, दूध का है। तो 7 × 50 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा, 14%। यानी तीसरा कितना परसेंट है, तीसरे में 14% है। क्लियर है कि तीसरे में कितना परसेंट है, 14% है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो किसी भी एक को आधार मान लो, 14%, 15% या 20% में से किसी भी एक को आधार मान लो। मैं यहां से 15% को मान के देखता हूं, 15% से सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। तो 15% से कितना परसेंट अधिक है, 5% अधिक है। कितने पे, 1 पे। टोटल कितनी अधिक होगा, 5 अधिक होगा। क्लियर है। यहाँ पे कितना कम है, 1 कम है। कितने पे, 3 पे। टोटल कितना कम होगा, 3 कम होगा। दोनों कंडीशन से क्या हो रहा है कि 2 की वृद्धि हो रही है। दोनों कंडीशन से क्या हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है। दोनों कंडीशन से 2 की वृद्धि हो रही है। क्लियर है। 2 कितने पे बटेगा, कितना यूनिट है, टोटल यूनिट कितना है, 6 यूनिट है। टोटल क्षमता यानी कि आयतन का यूनिट कितना, 6 यूनिट है। तो 2 को 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 1/3 यानी कि 1/3%। हमने जो आधार माना था, यदि उसमें 1/3% ऐड कर दिया जाए, हमने जो आधार माना था उसमें यदि 1/3% ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, दूध का, यानी कि दूध का परसेंटेज आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 15 सही 1/3%। क्लियर है कि कितना आएगा, 15 सही 1/3%। निकालना क्या है, हमें रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि दूध मिश्रण में दूध 15 से 1/3% है तो मिल्क क्या होगा, यदि मिल्क 15 से 1/3% है तो क्या होगा, हाँ यदि मिल्क 15 से 1/3% है तो उसमें क्या, उसमें वाटर कितना होगा, 100% है मिश्रण। तो मिश्रण में से 15 से 1/3% यदि मिल्क है, मिल्क कितना है, 15 से 1/3% है
तो वाटर कितना होगा, टोटल कितना होता है, मिश्रण 100% होता है, 100 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 85 होगा। 85 में से 1/3 माइनस करता हूं तो कितना होगा, 84 सही 2/3%। अब क्या करेंगे, इसका हम रेशियो बना लेंगे, आंसर हमारे पास होगा। क्लियर है? आप सभी इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे। इसी प्रकार क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है नहीं, आप आसानी से बना लोगे। या तो इस क्वेश्चन को आप क्या करो, मिश्रण से बनाने की कोशिश करो, या इसे परसेंटेज से बनाओ। जब हमारा मिश्रण कर रहे थे हम, तब इसी प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आपको मिश्रण से समझाया था। जब हम परसेंटेज कर रहे हैं तो इसी प्रकार इन्हीं क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, परसेंटेज से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करो। तो क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन पहले आप बनाओ, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2500 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है। यदि वह सभी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 2500 रुपए में खरीदता है, यानी कि 100% का मान कितना है, 2500 है। 20% हानि पे बेचता है, यानी कि 80% विक्रय मूल्य उसका। तो 100% यदि 2500 तो 80% हम निकाल लेंगे, आंसर हमारे पास होगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 2500 रुपए में वस्तुएं खरीदा, तो 2500 क्या होगा, 100% होगा। 2500 क्या होगा, 100% होगा। आगे क्या करता है, जब वस्तुओं को बेचता है तब 20% की हानि प्राप्त करता है। जब वस्तुओं को बेचता है तो 20% की हानि प्राप्त करता है। कितने बेचता है, 80% में बेचता है। क्लियर है कि कितने बेचता है, वो 80% में बेचता है। डिवाइड करते हैं, शून्य से शून्य कैंसिल। 25 को यदि मैं 80 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 25 को यदि मैं 80 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 2000। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है, 2000। क्लियर? तो ये तो एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आज सभी क्वेश्चन हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ अंतिम क्वेश्चन हमने एक आसान क्वेश्चन करने की कोशिश की है। तो आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।